हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की इस नए वीडियो में हम देखने वाले हैं आपकी प्रार्थना सभा में दिनांक 8 तारीख को जो प्रार्थना सभा में जो न्यूज़ और क्यूज पढ़े जाएंगे उन सभी को हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आज का ये वीडियो मैं शुरू करता हूँ बिना देरी किए हुए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आज का जो आपका न्यूज़ क्यूज आया हुआ है वो आपका देवघर जिला से आया हुआ है। तो यहाँ पे आज का सुविचार में लिखा हुआ है दोस्तों कि मार्ग का अंत नहीं परंतु चलने का अंत है। यानी कि देयर इज नो एंड ऑफ रनिंग बट देयर इज एन एंड ऑफ वॉकिंग। और यहाँ पे अब हम समाचार पत्र को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समाचार में लिखा हुआ है कि दुबई के अमीरात में एक सदी से अधिक के इतिहास वाले पारिवारिक व्यापारिक उद्यम को शहर के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक से सम्मानित किया गया। अकल शॉप बिल्डिंग मटेरियल ट्रेडिंग के प्रबंध निदेशक दीपक भाटिया को सर्वश्रेष्ठ निजी क्षेत्र इकाई श्रेणी के अंतर्गत एर्थ दुबई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी प्रकार यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र पढ़े तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि वित्तीय सेवा सचिव श्री एम नागराजू ने कहा है कि विभिन्न चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी तरह से विकास कर रही है और बैंकिंग क्षेत्र स्थिर बना हुआ है। मुंबई में आयोजित इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के जोखिम प्रबंधन शिखर सम्मेलन में मुख्य भाषण में श्री नागूराज ने कहा है कि बैंकों को अपने सभी कार्यों में जोखिम प्रबंधन को शामिल करना चाहिए। और यहाँ पे आज राज्य स्तर के समाचार पत्र में लिखा हुआ है कि रांची के 7 वर्षीय इंसांग सिंह ने 30 अप्रैल 2026 को भारत और श्रीलंका के बीच पाल्क स्ट्रेट की 29 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे 50 मिनट में तैर कर पार की है। इस विश्व रिकॉर्ड के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें 5 लाख रुपए की चेक और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया है। अब यहाँ पे हम अगर खेल से संबंधित अगर समाचार पढ़ें तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिल्ली में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। यह प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में होगी। 35 से अधिक देशों के लिए इसमें 35 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। और यहाँ पे शिक्षा करियर और टेक्नोलॉजी से संबंधित यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एनसीई ने इलेक्ट्रॉनिक्स गोल्ड रिसिस्ट ईजीआर को जारी करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अधिक सोने की व्यापक खरीद बिक्री में पारदर्शिता कुशलता और औपचारिकता लाना है। यहाँ पे अब हम सामान्य ज्ञान क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे क्लास 1 से 5 वालों के लिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि पहली है दोस्तों यहाँ पे है कि वह कौन है जो गूंगा है बहरा है और अंधा है लेकिन हमेशा सच बोलता है। तो ये आप जानते होंगे दोस्तों आईना यानी कि मिरर। और इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपिता कौन है। तो महात्मा गांधी को ही राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है दोस्तों, आप जानते होंगे। और इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है कि भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे दोस्तों, तो ये आपका 26 जनवरी को मनाया जाता है। और यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, यानी कि आंध्र प्रदेश का लोकल नृत्य यानी कि डांस क्या है। तो जो कुचिपुड़ी है दोस्तों ये वहाँ का एक लोकल नृत्य है। और इस प्रकार 5वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों कि उस गैस का नाम बताओ जो गुब्बारों में भरी जाती है। तो आपको बताना है कि जो गुब्बारों में गैस भरा जाता है वो कौन सा गैस होता है। तो आपका हीलियम होता है दोस्तों। और हीलियम को भरने के पीछे का जो राज्य है वो इसलिए भरा जाता है क्योंकि हीलियम हल्का गैस होता है जिससे कि जो गुब्बारा होता है वो जल्दी मतलब फूटता नहीं है, इसीलिए उसमें हल्का गैस भरा जाता है। और आपको कमेंट में बताना है दोस्तों कि सबसे भारी गैस कौन कौन से होते हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। और इसी प्रकार यहाँ पे अब हम क्लास 6 से 8 वालों के लिए क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 ईयर्स यानी कि 6 साल का होता है। और राज्यसभा के अंतर्गत जो राष्ट्रपति इन सभी का चुनाव जो होता है दोस्तों ये इसी के अंतर्गत आता है। इसीलिए आप जानते होंगे दोस्तों कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो आपका 6 वर्ष में एक बार होता है। और आपको भी कमेंट में बताना है दोस्तों कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। और आपको बताना है कि जो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थे और वो झारखंड के क्या थे, यानी कि वो झारखंड के किस पद पे रह चुके हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं आप लोग कितना जानते हैं, तो बताइए कमेंट में। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो कबड्डी खेल में लगभग 7 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। और इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ना भूल गए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो सफ़ेद क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है। तो नोबेल पुरस्कार स्वीडन प्राप्त करता है दोस्तों, स्वीडन देश है वही
जो महान जो लोग होते हैं उन्हीं को नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका नर्मदा नदी पर स्थित है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे अब हम क्लास 9th 12th वालों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा मताधिकार की आयु सीमा 21 से 18 वर्ष कर दी गई है? तो ये आपका 61वां संविधान का संशोधन है, यानी कि 61वां संशोधन, यानी उसी के बदलाव के कारण यहाँ पे जो मताधिकार का जो आयु सीमा है वो 21 वर्ष जो था उसको 18 वर्ष कर दिया गया है। इसी प्रकार नेक्स्ट है कि हजरत मोहम्मद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये आपका मक्का में हुआ था दोस्तों। और कब हुआ था? तो 570 ईस्वी पहले हुआ था। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपको यह इसका राइट आंसर हो जाएगा आइस हॉकी जो है दोस्तों, ये आपका कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल है। और बाकी आपको कमेंट में बताना है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि जैव उर्वरक के रूप में अजोला को किस फसल के लिए प्रयोग किया जाता है? तो अजोला एक जैव खाद है, यानी कि बायो खाद है। तो इसका जो प्रयोग होता है दोस्तों धान की फसल में किया जाता है। और इसी प्रकार यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि श्रीरंगपट्टनम किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ये आपका कावेरी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। और यहाँ पे इसको अगर हम हिंदी अगर बताएं तो यहाँ पे इसका ये हिंदी होगा दोस्तों कि जॉन नाम का एक युवा लड़का था, यानी कि नौजवान लड़का था, उसके पास अपनी एक साइकिल हो और वो जहाँ भी जाए वो साइकिल ही चलाया करता था। लेकिन उनके पिता की इतनी कमाई नहीं कि वह उनके लिए साइकिल खरीद सके। एक दिन स्कूल जाते समय जॉन ने एक लड़के को मजबूत साइकिल चलाते हुए देखा। मोड़ लेते समय साइकिल फिसल गई और युवक को बहुत गंभीर चोट आया दोस्तों। जॉन मदद के लिए दौड़ता है और उसे प्राथमिक उपचार के लिए डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में वह लड़की को घर पहुंचाने में मदद करता है। लड़का एक अमीर परिवार से है और उसके माता पिता जॉन को अपने बेटे की मदद करते हुए देखते हैं। उसकी दयालुता के पुरस्कार के रूप में उन्होंने जॉन को एक नई साइकिल भी भेंट कर दी। तो इस कहानी का सार या इससे यही सीख मिलना चाहिए दोस्तों कि दयालु बने, हमेशा जरूरतमंदों की मदद करें और यह आपके पास वापस आएगा। और यहाँ पे आज 8 मई है दोस्तों, और आज के दिन ही एक दिवस मनाया जाता है और वो है आपका 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। यह दिन रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेट की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। और आज आपको एक नया शब्द सीखना है दोस्तों, वो है कि कुख्यात या संदिग्ध को जो इंग्लिश में कहा जाता है वो एरेंट कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है पूरी तरह से संदिग्ध, यानी पूरी तरह से कुख्यात। और इस किसी से एक सेंटेंस बनाया हुआ दोस्तों, आई हैड टू अपोलोगाइज फॉर माई फ्रेंड एरेंट नॉनसेंस, यानी कि मुझे अपने दोस्तों की सरासर बेवकूफ़ी के लिए माफ़ी मांगनी पड़ी। और यहाँ पे यही आज का वीडियो रहा दोस्तों। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।